अभी 10 दिन पहले हरियाणा के यमुनानगर में सहारनपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम उमा था, उसका शव बरामद हुआ था। शव बरामद होने के हफ्ते भर बाद ही पुलिस ने आरोपी बिलाल, जो कि उसका प्रेमी था, उसको गिरफ्तार कर लिया था। बिलाल से पूछताछ की गई और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आज इस वीडियो में उन सब पर बात करते हैं। कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर की शाम से। सहारनपुर के टिडौली गांव से बिलाल अपनी सफेद स्विफ्ट कार लेकर निकलता है। आपको बता दें कि कार उसने अपने दोस्त से उधार ली थी। वो उमा के पास पहुंचा, जो यमुनानगर में अकेले किराए के मकान पर रह रही थी। बिलाल ने कहा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। उमा बेफिक्र होकर उसके साथ चली जाती है, अपनी फेवरेट ड्रेस भी पहनती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी ड्राइव होने वाली है। कार कई घंटों तक सड़कों पर दौड़ती रहती है, करीब 100 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। आखिरकार यमुनानगर के प्रतापनगर इलाके में नेशनल हाईवे से उतरकर एक सुनसान जगह पर कार रुकती है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बिलाल ने रोमांस का बहाना बनाया। उमा राजी हो गई और दोनों करीब आए। बिलाल ने चालाकी से उमा के सारे कपड़े उतरवा दिए। फिर वो पीछे की सीट पर बहाने से गया, सीट बेल्ट निकाली और अचानक उमा की गर्दन पर लपेटकर उसका गला घोंट दिया। उमा छटपटाई, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। बिलाल ने पहले से ये पूरा मर्डर प्लान करके रखा हुआ था। घर से मीट काटने वाला एक बड़ा सा चाकू वो अपने साथ छिपाकर लाया था। लाश को पॉपुलर नर्सरी के पास ले जाकर उसने उसकी गर्दन काट दी, धड़ को वहीं फेंक दिया, जबकि कटा सिर और उतारे हुए कपड़े 12 किलोमीटर दूर लाल ढंग खाई में फेंक दिए। उसको ये लग रहा था कि अगर सिर और कपड़े ना मिले तो लाश की पहचान कभी नहीं हो पाएगी। हत्या के बाद वो अपने घर लौटता है, आराम से सोता है और अगले दिन परिवार के साथ शादी की शॉपिंग करने में जुट जाता है और ऐसा बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस को 7 दिसंबर को सिर कटी अर्धनग्न लाश मिलती है। पहले देखने में ये एक ब्लाइंड केस लग रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने यहां पर पूरा खेल बदल दिया। यूपी हरियाणा रूट पर एक सफेद स्विफ्ट कार कैद हुई, जिसके पहिए में लाल लाइट लगाई हुई थी। 6 दिसंबर की रात 11:34 पे एक टाइल फैक्ट्री के पास से वो गुजरती है। फिर 11:40 बजे हथनीकुंड बैराज से यूपी की ओर दिखी जाती है। कार का पीछा करते हुए पुलिस बिलाल तक पहुंचती है। 13 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी होती है, उसी दिन जिस दिन उसकी बहन की डोली उठनी थी। और बिलाल के निकाह से एक दिन पहले 14 दिसंबर को उसका जो निकाह हो रहा था वो टूट जाता है। ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। रिमांड पर बिलाल टूट जाता है और सब कुछ उसने कबूल कर लिया। उसने बताया कि 2 साल से उमा के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन शादी की जिद से तंग आकर उसने इस पूरे मर्डर को प्लान किया। उमा का बैकग्राउंड और भी ज्यादा दर्दनाक है। जांच में पता चला कि 3 मार्च 2012 को उसकी शादी तय की गई थी। मेहंदी लगी, तैयारियां पूरी की गईं, लेकिन शादी से एक रात पहले वो जॉनी नाम के एक लड़के के साथ भाग जाती है। परिवार तलाश करता है, लेकिन जब पता चला तो परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मामा की बेटी को उसी बारात से विदा कर दिया गया, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। उमा को परिवार ने उसी दिन से मरा समझ लिया था। आपको बता दें कि 13 साल तक परिवार वालों से उसका कोई संपर्क नहीं था। लाश मिलने पर पुलिस ने सहारनपुर से उमा के पिता और पवन और भाई टिंकू को बुलाया। उन्होंने सिर देखकर शिनाख्त की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गम नहीं दिखा। पिता ने कहा कि 15 साल पहले जब वो घर छोड़कर भागी थी, तभी हमारे लिए ये मर गई थी। अब सिर्फ इंसानियत के नाते हम उसके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद सिर का अलग से सहारनपुर में संस्कार हुआ। डीएनए सैंपल भी लिया गया सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। उमा की जिंदगी में जॉनी के बाद तलाक भी हुआ था जॉनी से। उसका बेटा बड़ा हो चुका है, 8 साल का है, जो मां के साथ कभी नहीं रहा। एक्स हस्बैंड ने कहा कि उमा ने अचानक उससे तलाक ले लिया था। जांच में अहम सबूत बरामद हुए हैं, जिनमें कलेसर जंगल से मीट काटने वाला चाकू जिससे गर्दन काटी गई, बिलाल के घर से हत्या के समय पहने गए उसके कपड़े, उमा का मोबाइल, आधार कार्ड और गिफ्ट्स, झुरमुट में छिपाई गई स्विफ्ट कार जिसमें उसने हत्या की थी। सब कुछ मिला और फॉरेंसिक जांच अभी फिलहाल जारी है। लाल ढंग खाई से उमा का सिर बरामद कर लिया गया निशानदेही पर। पुलिस ने केस को मजबूत कर लिया है। एक प्रेम कहानी का यह क्रूर अंत सबको सोचने पर मजबूर कर गया कि प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। जांच अभी जारी है, लेकिन बिलाल की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है।
इस पूरे मामले पर क्या अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी ऐसी खास अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।